उत्तराखंड पर पिछले 3 दिनों में आसमान से आफत बरसी है। हालांकि यहां आज से मौसम साफ रहेगा, लेकिन पिछले दिनों हुई तबाही से उत्तराखंड में कोहराम मच गया है। उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों में आसमान से बरसी आफत से सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल जिले में ही हुई है। नैनीताल जिले के रामगढ़, मुक्तेश्वर, दोषपानी, खैरना और गर्म पानी में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। केवल नैनीताल में ही 27 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। नैनीताल में सड़कों पर पानी ऐसे गिर रहा है जैसे सड़कें नहीं झरने हों। नैनीताल घूमने आए लोग फंसे हुए हैं। बस ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे हैं। हाँ। पानी हो गया पूरा। अच्छा, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल में भी नहीं रुक सकते यहाँ पे। नैनीताल के पास हल्द्वानी में गोला नदी पर बने पुल का एक हिस्सा भी पानी के तेज बहाव में बह गया। इस पुल के टूटने से गौला पार, कुंवरपुर, चोरगलिया, नानक मत्ता आदि का हल्द्वानी से सीधा संपर्क टूट गया है। नदियों के उफान पर होने से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। गोला नदी के उफान पर होने से इसकी तेज धार के बीच एक हाथी भी फंस गया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसका असर रेलवे लाइनों पर भी पड़ा है। पानी के कटाव की वजह से नैनीताल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली काठ गोदाम रेलवे लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रामनगर के एक होटल की ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। इस लेमन ट्री रिजॉर्ट की कुछ दिन पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें देखिए तो तबाही का अंदाजा आपको लग जाएगा। पेड़ पौधे, गाड़ियां सब पानी में डूबे हैं और इस रिजॉर्ट में अचानक बढ़े पानी के लेवल से 100 के करीब लोग फंस गए हैं। पहाड़ों पर 3 दिन आसमान से बरसी आफत अब धरती पर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बांधों से निकल रहे पानी का वेग डराने वाला है, जैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता है। ये ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम की तस्वीरें हैं। इन बांधों से निकले पानी ने नदियों के आसपास बसे इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें ऊधम सिंह जिले की ही हैं। यहाँ नदी के किनारे पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। पंतनगर के रिहायशी इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर गया है, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मैदानी इलाके रुद्रपुर की हैं। पहाड़ों पर बरसा पानी इन इलाकों में भर गया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के वाहन पानी में डूब गए हैं। दरअसल पहाड़ों पर जब तेज बारिश होती है तो जमीन दरकना शुरू हो जाती है और फिर क्या घर, क्या इमारतें मिट्टी में मिलने लगते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए राहत की बात यह है कि आज से यहाँ बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में हालात अभी भी खराब है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बारिश का असर यूपी तक दिख रहा है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पिछले 24 घंटे में करीब 1,81,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से कोसी नदी उफान पर है, जिसका विकराल रूप रामपुर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। बनबासा बैराज से 5,33,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यूपी के लखीमपुर खीरी में हालात और खराब हो गए हैं। पानी छोड़े जाने से जहां जनपद में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के बाद आइए बात कर लेते हैं केरल की, जहां फिलहाल ज्यादातर इलाकों में बारिश थम गई है, लेकिन यहां रिहायशी इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। केरल में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच मौसम विभाग ने आज से एक बार फिर बारिश शुरू होने के आसार जताए हैं। ऐसे में इन इलाकों में मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है।
पिछले 2 दिनों से बारिश से तो राहत थी, लेकिन रिहायशी इलाकों में घुसा पानी अभी भी आफत बना हुआ है। ये तस्वीरें केरल के टुम्बमन के पट्टनम चिट्ठा इलाके की हैं। यहाँ के रिहायशी इलाकों में पहली मंजिल तक पानी भरा है। ऐसे में जिसके पास सुविधा है वो तो पहली मंजिल पर चला गया और बाकी लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं। सरकारी राहत न मिलने से कुछ युवाओं ने लोगों को मदद पहुँचाने का खुद बीड़ा उठाया है। लोग चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच में यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे तक पहुँच सके, मदद कर सके। अब तक पानी घुटने के स्तर पे था, लेकिन धीरे धीरे जब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे पानी और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। जो स्थानीय लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। अना, कितनी देर से बोट लेकर आप लोग निकले हैं? कोई सरकार से आया नहीं बोट लेकर एनडीआरएफ का मदद करने के लिए? हम लोग इधर एक क्लब है, हाँ। वो क्लब वाला का बोट है। तो ये क्लब वालों की बोट है, एक दूसरे की मदद करने के लिए आप लोग निकले। सुबह से कितने लोगों को निकाल चुके हैं? अभी 10-15 आदमी लोग हम लोग बाहर छोड़ दिया था। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज से बारिश से और हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन तक इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर है लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, जबकि लोग पहले से ही परेशान हैं। बताइए कैसे यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं पानी उन्हीं के बीच में? पानी बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से करीबन हो रहा है, घटने का चांस नहीं ले रहा है, बढ़ रहा है। केरल में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है वहाँ पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। पानी कई जगह ट्रांसफार्मरों तक पहुँच रहा है। ऐसे में जब तक पानी उतर नहीं जाता तब तक बिजली सप्लाई चालू करना जानलेवा हो सकता है। डूबी ट्रांसफार्मर के नीचे का हिस्सा पूरा जहाँ पे वायरिंग का प्रोसेस होता है वो सिर्फ डूबी, कई दिन से बिजली नहीं है। और अभी जो हालात यहाँ पर बिजली की बनी हुई है, ट्रांसफार्मर जैसी स्थिति में दिख रहा है। अभी कई दिन और अंधेरे में कटने वाले हैं। पंबा और अन्य नदियों में जल स्तर बढ़ने से सबरीमाला पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा भी रोक दी गई है। केरल सरकार का कहना है कि मंदिर 16 अक्टूबर से खोला गया था, लेकिन फिलहाल तीर्थ यात्रा को रोकने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।